बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, जहां कल 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। तो कल लोकसभा में बजट पेश होगा, जहां बजट से पहले वित्त मंत्री ने अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है और महत्वपूर्ण बैठक में कई तरह की जो बजट के प्रावधान रहने वाले हैं, जो बजट में महत्वपूर्ण बातें रहने वाली हैं, उसको लेकर डिस्कशन किया गया। तो बड़ी खबर, ये तस्वीरें भी उसी दौरान की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बजट से पहले वित्त मंत्री ने कई आला अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक को अंजाम दिया और इस बैठक का नेतृत्व करती हुई नजर आई। और उसके बाद ये फोटो सेशन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, क्योंकि कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट पेश करेंगी और इस बार का ये बजट बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में माना जा रहा है। जब वित्त मंत्री की तरफ से बजट पेश किया जाएगा तो माना जा रहा है कि हर वर्ग को यहां पर राहत देने की जो कोशिश है इस बजट में, यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे में देखने को मिल पाएगी। अमूमन तौर पर जो अब से पहले बजट पेश होते थे उनमें देखने को मिलता था कि गरीब तबके को राहत मिलती थी और जो अमीर तबका था उनको भी राहत मिलती थी, लेकिन मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो हमेशा मायूस नजर आते थे बजट को लेकर। लेकिन इस बार जो संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री की तरफ से दिए गए हैं, उससे माना जा रहा है कि इस बार मध्यम वर्गीय लोगों को भी एक बड़ी राहत मिल सकती है। 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है। ऐसे में रेलवे से भी काफी सारी उम्मीदें हैं बिहार को। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव और बिहार रेल नेटवर्क में क्या केंद्र सरकार क्या कुछ सौगात देगी, इसको लेकर आपको हम आज आए हैं पटना जंक्शन पर और हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि क्या इस बजट में रेलवे क्या कुछ देता है, रेलवे से क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों को और लोग जो है क्या समझते हैं। आपसे जरा एक सवाल है, रेल बजट आ रहा है, माफ कीजिए बजट जो आ रहा है उसमें रेलवे एक हिस्सा है। बिहार में क्या लगता है रेलवे को लेकर क्या करना चाहिए केंद्र सरकार? अभी तत्काल तो एक टाइम था जो कि हमको ईस्वी जो है कंटिन्यू याद नहीं आ रहा है। उस टाइम में जो है रेलवे का बजट और केंद्र बजट दो अलग अलग दोनों बनता था, लेकिन अब है दोनों सेम एक साथ जो बन रहा है। तो अभी पता नहीं चल पा रहा है रेलवे घाटा में जा रही है या नहीं जा रही है। तो इसके कारण अभी क्या लगता है, उम्मीद लगता है कि जिस तरह से वंदे भारत कई ट्रेनों को बढ़ाया जा रहा है, तो बिहार में किस तरह की ट्रेनें चलनी चाहिए, क्या कुछ सुविधा मिलनी चाहिए? सब बिहार में तो हमें जैसा लगता है कि सबसे बड़ी बात है बिहार जो अति पिछड़ा में आता है, बहुत ज्यादा पिछड़ा में है और यहाँ पे गरीबों की संख्या ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे वंदे मातरम चला के हमें नहीं लगता कोई फायदा हो रहा है। मैं वंदे मातरम ऐसे अगर देख रहा हूँ तो खाली ही जा रहा है। वंदे भारत से कोई फायदा? हाँ, वंदे भारत कोई फायदा तो नहीं दिख रहा है। हाँ, उसी के जगह पे जैसे अभी हम कुंभ के लिए सफर हो रहे हैं, अभी मुझे जो है 3 ट्रेन चेंज करके वहाँ जाना पड़ेगा। मुझे 20-25 दिन से मैं टिकट कंटिन्यू उसको जो है खोज रहा हूँ, बट मुझे कहीं न कहीं ये सवाल उठता है कि एक कम पैसे में रेल अगर बेहतर हो तो ज्यादा। हाँ, आप बताइए क्या लगता है, रेलवे में सरकार जो है बार बार कह रही है कि हम बेहतर सुविधा दे रहे हैं, इस बार बजट आ रहा है, का सुविधा दे रहे हैं? सीट से तो बड़ी आदमी बैठ के उसमें आ रहा है, तो का सुविधा है? टिकट का पैसा लगे। इस बार बजट में क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो अगर ठीक हो जाए तो अच्छी है। क्या ठीक होना चाहिए बिहार में? बिहार में सबसे पहले की ट्रेन जो रेलवे है उसका समय ठीक होना चाहिए। समय से नहीं पहुंच पा रही है गाड़ी कहीं। कहाँ से हो आप? बिहार से? बिहार में पश्चिमी चंपारण से। वहाँ ट्रेनें की क्या स्थिति है? वहाँ ट्रेन की तो सबसे बदतर स्थिति है। दिन में मात्र एक गाड़ी है जो पटना आती है राजधानी। ट्रेन की सुविधा नहीं। तो देखिए, हम लगातार लोगों से राय जानने की कोशिश कर रहे हैं और पटना जंक्शन पर यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है यात्री लगातार अपने अपने गंतव्य के लिए जो है इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बजट भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस बार बजट हो रहा है बिहार में, रेल बजट पहले आता था, लेकिन इस बार जो बजट आएगा उसमें रेलवे में क्या होना चाहिए, बिहार को क्या मिलना चाहिए? बिहार को और रेल मिलना चाहिए, इतना रेल से नहीं हो पा रहा है। और क्या क्या मांगे बताओ, बिहार में क्या होना चाहिए रेलवे में? रेलवे में क्या होना चाहिए? अच्छा स्वस्थ होना चाहिए, स्वच्छ भारत होना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। हाँ, सुविधा नहीं है, देखो कैसे नीचे में सब सोया है। तो आप देख सकते हैं पटना जंक्शन पर ये तस्वीरें हैं जहां पर हम जो बजट है उसको लेकर लोगों से राय मांग रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और लोग अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। महिलाएं भी देख सकते हैं, बच्चे किस तरह से जो है ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है रेलवे में क्या सुविधा होनी चाहिए? बजट इस बार आ रहा है, सरकार कहती है कि रेलवे को बेहतर कर रहे हैं, रेल में क्या सुविधा मिलनी चाहिए? क्या रेल और चलनी चाहिए या क्या और सुविधा होनी चाहिए? रेल चल रही है, इसको चलनी ही चाहिए क्योंकि यात्री सबको साधन मिलता है इसको चलाने के लिए। बजट में क्या
सोच रहे हैं इस बार जो बजट आएगा आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बजट? बजट बढ़ा के और सुविधा कर दे तो और अच्छी बात है। हम ट्रेन और चाहिए। जी, कहाँ से आए हैं आप? हम मनिहारी से आए हैं, कटिहार मनिहारी नवाबगंज से। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं हम लोग कुंभ मेला। कुंभ मेला में ट्रेन का इंतजार है। जी, ट्रेन का ट्रेनें और होती तो और बेहतर होता। और बेहतर होता। ट्रेनें और होती तो बेहतर होता। आप देखिए, ट्रेनें और रहती तो और सुविधा रहता, तो इतना दूर देर तक इंतजार नहीं कर। मोदी जी से उम्मीद है कि बिहार को और ट्रेन मिलेगा। हाँ, जरूर उम्मीद है मिलेगा। चलिए, मोदी जी से उम्मीद है ट्रेन और मिलेगा। क्या लगता है ट्रेन को लेकर जो बजट आ रहा है, आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद है अब पता चलेगा ना, जब बजट पता चलेगा बढ़ेगा। अभी पता बोलने से ना होगा, जब तक विकास नहीं। आप गृहिणी हैं, बजट में महंगाई भी एक बहुत बड़ी मार है। महंगाई है, मार है ना, तो अब सरकार को चाहिए कि इनकम भी बढ़ाए। आम जनता का बहुत कम है, ताकि उसको भी पता चल हो कि इतना इनकम हो रहा है तो उतना खर्चा भी होगा। ट्रेनें चलनी चाहिए। हाँ, और चलनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं एक मिडिल क्लास फैमिली, जो कहा जाता है मध्यम वर्ग परिवार, किस तरह से ट्रेनों के इंतजार में, और बजट को लेकर भी काफी आशा और उम्मीद। बजट को लेकर क्या उम्मीद है इस बार ट्रेन को लेकर आपको? तो जो मोदी सरकार है, क्या बिहार में बजट को लेकर कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है मोदी सरकार बिहार में। हम लोग को जाना पड़ता है हमेशा बाहर, वहाँ जाने से भी प्रॉब्लम है। उधर में जाके हम लोग केरला में रहते हैं, फिर भी ज्यादा प्रॉब्लम। ट्रेनें कम है? ट्रेन कम है, बहुत कम है ट्रेन। अभी हम लोग छापरा से यहाँ पटना आए हैं पकड़ने के लिए ट्रेन। हफ्ता में एक है, वो भी कैंसिल रहता है। क्या उम्मीद करते हैं इस बार मोदी सरकार? वो कुछ नहीं करेगा, मोदी सरकार कुछ भी नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगी। नहीं, वो खाली नीतीश कुमार वो सब बर्बाद कर रहा है बिहार के, और कुछ नहीं है। नीतीश कुमार से भी उम्मीद कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं आप एक किस तरह से जो बातें उठी कि जो सरकार है, जो उम्मीदें हैं बिहार से, वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही है। और अपने पूरे बिहार में लगता तो हम लोग जाते नहीं ना बाहर में, यहाँ रोजगार की करते। हाँ, बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए हम लोग को पलायन करना पड़ता है इधर से बिहार। तो देखिए, ब्रेन ड्रेन की बात आई, लोग पलायन करते हैं। पट्टा जंक्शन की तस्वीरें, कुंभ के लिए इंतजार, लेकिन बजट भी है। और बजट में देखिए, बजट में क्या आप सोचते हैं जिस तरह से ट्रेनों का जो मारामारी? सर बहुत समस्या है अभी बच्चों को, ये इस भीड़ में बहुत परेशानी। एक होटल नहीं मिला हमें प्रयागराज में, कुंभ में एक होटल नहीं। ट्रेनों को लेकर क्या कहेंगे? ट्रेनों को लेकर बहुत ज्यादा असुविधा है, पानियाँ ठीक से नहीं है, भीड़ बहुत ज्यादा है, हमारा टिकट भी चेक। क्या उम्मीद करते हैं मोदी जी से इस बजट में? मोदी जी को बहुत सुधार करने की जरूरत है इस बार। अगर इस तरह से भीड़ होगी तब तो आपको सोचना पड़ेगा पब्लिक के। उम्मीद है मोदी जी से रेलवे को लेकर? हाँ? क्या उम्मीद करती है बजट में? क्या उम्मीद करती है रेलवे को लेकर? ट्रेनें चाहिए। हाँ, ट्रेनें चाहिए, सुविधाएं चाहिए। ये तमाम लोग जो हैं बिहार से उम्मीद है। बिहार से उम्मीद कितनी है यार बजट में इस बार? मोदी जी इस बार फिर बजट ला रहे हैं 1 फरवरी को, रेल बजट को लेकर या फिर आम बजट को लेकर? उम्मीद तो हम कह सकते हैं कि भारत सरकार से लेके और बिहार सरकार तक बिल्कुल है। और भारत सरकार में जैसे मैं देखा हूँ, मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा मुहिम, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और बिहार में नीतीश सरकार है। नीतीश सरकार ये जब ये बीजेपी में शामिल हुए उसके बाद बहुत विस्तार हुआ है। एक ऐसा विस्तार जो एक हम विकास की ओर उन्मुख हो सकते हैं, विकास को हम देख सकते हैं। और जैसे कि हर घर नल योजना है, बहुत सारी ऐसी योजना उनके द्वारा। रेल को लेकर क्या उम्मीद करते हो बिहार में? क्या होना चाहिए? इसमें और सुधार की आवश्यकता है। ट्रेनें और चाहिए। हाँ, और चाहिए ट्रेन, खासकर कि टाइमिंग को लेके। बिहार में जब ट्रेन चलती है, चाहे पैसेंजर ले या एक्सप्रेस ले, जैसे आप कोलकाता का देख ले, वहाँ पे एकदम टाइम पे चलती है, पर यहाँ पे बिहार में टाइम पे ट्रेन चलना लगता है कि कोई एक बड़ा काम होना। मोदी जी कुछ उम्मीद है मोदी जी से? उम्मीद तो है, क्योंकि हम सरकार को चुने हैं। युवाओं का आने वाला भविष्य है, बिहार के लिए क्या उम्मीद करते हैं कि बजट में होगा? बजट में अब सरकार ही बताएगा ना क्या होगा बजट में। हम लोग युवा है, हम लोग को तो अभी तक ले कुछ मतलब सुविधा नहीं दिखता है। हम लोग पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। बजट होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। तो क्या मिलना चाहिए? मतलब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की बातें, बहुत सारी चीजें हैं। बिहार को विशेष कंपनी नहीं है, बेरोजगार लोग है, बहुत सारा लोग बेरोजगार है। बजट होने चाहिए
तो हम लोग का बिहार आगे बढ़े। आपकी मुख्य मांग क्या है कि बजट में क्या होना चाहिए? मुख्य मांग में ही हम लोग का रोजगार चाहिए। क्या लगता है, सरकारें तो बहुत कुछ करी, विशेष राज्य का दर्जा की बात उठा, युवाओं के लिए हुआ, आपको क्या लगता है? तो लगता है कि विशेष राज्य को दर्जा देना चाहिए बिहार को, और कंपनियां भी लाने चाहिए। हालांकि कहते हैं लोग, करते नहीं है लोग, करना चाहिए। खाली वादा करते हैं लोग और कोई अभी तक कार्य हुआ नहीं, मगर अब तो उम्मीद है कि लग रहा है कि आएगा। महंगाई की भी बहुत भी मार है, तो महंगाई की थोड़ा ध्यान देना चाहिए। महंगाई भी कम करना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। रोजगार मुख्य मुद्दा। रोजगार तो बहुत ही जरूरी है बिहार में, मगर रोजगार मिल नहीं रहा है। लोग बहुत युवा इधर उधर भटक रहे हैं, युवाओं को देना चाहिए रोजगार। क्या आप लोग को मिलना चाहिए? केंद्र में मोदी जी बैठा है। अरे सर, कितना दिन से तो हम लोग सुन रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी मिलेगा। कहाँ आज तक कोई कुछ मिला है? न बिहार में हमारे कहीं कंपनी खुला है, कोई मतलब हमारे नौजवान के लिए कुछ हुआ ही नहीं है बिहार में। तो क्या बोले सर? क्या होना चाहिए बजट में? बड़ा कंपनी खुलना चाहिए, हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। बजट में तो यही हम लोग चाहते हैं कि मिडिल क्लास को उसमें सुविधा मिले, इनकम टैक्स में छूट मिले, सारा चीज हो। और महंगाई के समय में मतलब बजट में तो इनकम टैक्स में छूट मिलना आवश्यक है। बिहार में 2025 में चुनाव भी है, केंद्र में मोदी की सरकार है और बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। उम्मीद क्या करते हैं कि कितना राहत मिल सकता है? उम्मीद पर ही तो हर कोई मतलब जिंदा है, और हम लोग चाहते हैं कि मतलब मेन है कि जो बेरोजगारी है उस पर हमारे सरकार मतलब ऐसे पेपर में भी आज हम देखे थे, करीब लगता है कि लाखों का वैकेंसी निकालने का आश्वासन दिया गया है। अब देखिए आगे क्या होता है इसमें। आप कहीं अच्छा है, बजट मिडिल क्लास के लिए सुविधा देना चाहिए। मिडिल क्लास को आयकर में बहुत ज्यादा पैसा वेतन से कटौती हो जा रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन के लिए भी कार्य करना चाहिए बजट में। महंगाई पर नियंत्रण के लिए कार्य करना चाहिए। नहर उहर खुल जाता तो अच्छा रहता, यही सब रोजगार होता, इससे सुविधा होती जनता को। हर जगह जहाँ जहाँ नहर नहीं खुली है वहाँ वहाँ खोल जाना चाहिए था, जहाँ जहाँ ट्यूबवेल नहीं है वहाँ ट्यूबवेल हो जाना चाहिए था, उससे गृहस्थ को फायदा होता और करने में भी अच्छा लगता। यही है रोजगार हम लोग को। लगता है कि चुनाव तो आते हैं, हाँ सरकार आती, आते जाते फिर चुनाव होगा, लेकिन आपके लिए मुख्य मुद्दा क्या है बिहार के लिए कि जो आम लोगों को राहत मिले? यही सब हम लोग गृहस्थ के लिए यही सब चाहिए। खाद सस्ता होना चाहिए, बीज होना चाहिए, टाइम पर पानी होना चाहिए, टाइम पर पटवन होना चाहिए, यही सब होना चाहिए। और हम लोग के क्या है, गृहस्थ लोग के तो यही ना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, उसका उचित दाम मिलना चाहिए। धान चाउर का जो हम लोग पूछले चलते हैं कि कैसे लिया जाए, तो वो बोलता है कि ऐसे लिया जाएगा, तो हम लोग मेहनत करके उपजाते हैं तो उसका उचित दाम होनी चाहिए। उम्मीद है मोदी जी से इस बार कुछ देंगे ट्रेन को लेके? ट्रेन को लेकर क्या दे? अभी तक देखिए, हम लोग का जो है ना पटना बिहार का राजधानी है, हाँ, इसमें आपको प्लेटफॉर्म में सब में देखिए तो इतना डर्टी है जो क्या कहे। गंदगी आपको गंदगी है, इसके लिए तो अच्छा आने जाने की सुविधा को लेकर क्या कहूँ, ट्रेनें लगता है कि है या फिर और चाहिए? नहीं, ट्रेन तो और बढ़ाना चाहिए ना। उसके लिए आपको देखिए, हम लोग को रसकौल से लेकर इधर आने के लिए पटना में एकदम पूरा भीड़ था, तो ट्रेन का जो है ना ज्यादा उसको विस्तार करना चाहिए। हाँ, उम्मीद है मोदी जी से इस बार बजट में? अब देखिए तो हम भी साथ है। हाँ, तो ठीक है। बिहार में रोजगार की बहुत जरूरत है। ट्रेन भी तो जरूरत है, तभी ना आओगे जाओगे तो रोजगार करोगे। जब बिहार में हम लोग को रोजगार मिल जाएगा तो फिर हम लोग को आने जाने के लिए क्या जरूरत है? क्या चाहिए फिर? हम लोग को रोजगार चाहिए। हम लोग अगर रोजगार रहता अभी तो तमिलनाडु थोड़ी जाते हम लोग। अगर बिहार में रोजगार देता तो हम लोग यहीं कमाते खाते, हम लोग क्या जरूरत है? तमिलनाडु जाने में ट्रेन की सुविधा है? एक ट्रेन दिया है हफ्ता में, बहुत वेटिंग आता है, कोई ट्रेन कोई कुछ उम्मीद नहीं हमको सरकार से। क्या उम्मीद करते हो ट्रेन देगी सरकार? उम्मीद तो करते हैं, आप सरकार आप देखिए क्या करते हैं। देखिए, उम्मीद ये बजट और ये बिहार, और बिहार में डबल इंजन की सरकार,
और ऐसे में मोदी सरकार से उम्मीदें हैं लोगों को। बाबा, क्या लगता है बजट में इस बार रेलवे को लेकर उम्मीद है कुछ आपको? कुछ तो उम्मीद है, जो सीनियर सिटीजनशिप के लिए भी कुछ रियायत सरकार फिर कर सकती है, और मध्यम वर्गीय को खास करके तो बहुत ज्यादा उम्मीद है बजट से, क्योंकि मध्यम वर्गीय को तो कोई विशेष फायदा नहीं मिल रहा है इस सरकार से। इसलिए इस मोदी सरकार में इस बार उम्मीद है जो कुछ मध्यम वर्गीय को टैक्स का रिलीफ हो। सबसे बड़ी बात आपने कहा सीनियर सिटीजन में जो कंसेशन मिलता है, हाँ वो मिलना चाहिए, और मध्यम वर्ग वाले को तो बहुत कुछ मिलना चाहिए निश्चित रूप से रियायत, क्योंकि मध्यम वर्ग इससे वंचित हो जाते हैं। रेल को लेकर आम बजट की बातें आई, लेकिन बिहार में जिस तरह से जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसको लेकर कहीं न कहीं जनता को उम्मीद है कि सरकार रेल को लेकर, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो बिहार में रेलवे की और सुविधा देगी। और उम्मीद ये है कि बेहतर ट्रेन हो, ट्रेनें खुले, सुविधा मिले, और ये बिहार की जनता ने अपनी मांग रखी है। लेकिन सरकार को बजट में तय करना है कि बिहार को क्या कुछ मिलेगा। सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना।